हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रभात कुमार आज आप सभी के बीच फिर से वैशाली पब्लिकेशन के गेस्ट से प्रीपोजिशन का क्वेश्चन लाया हूं। और इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख करके ही एग्ज़ाम देने जाएंगे आप लोग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। और दोस्तों, आप सभी से एक विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है द मैन कैम डॉट मी। इसका मतलब हो गया वह आदमी मेरे ओर आया, यानी मेरे ओर आया, यानी अपनी भाषाओं में इसको बनाना है। तो मेरे ओर आया, इसका मतलब ये आदमी जो है या इधर की तरफ आया। एक आदमी है यानी टू वर्ड, यानी दूसरी तरफ आ रहा है, तो ये टू वर्ड के रूप में क्या करेगा, आएगा। अब कहेंगे कि ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ऑफ जो है का, के, की, यानी संबंध रखने के लिए। संबंध हो गया, अधिकार हो गया, माप या तौल हो गया, अंश हो गया, कारण हो गया, उन सभी के स्थान पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कोई पूछे सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, तो सिंस का प्रयोग से हो गया, या पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, मंडे हो गया, इन सभी स्थानों पर हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, सो देखिए। ही वेंट डॉट कॉलेज। ही वेंट डॉट कॉलेज। अब ही वेंट डॉट कॉलेज का मतलब क्या हो गया, वह कॉलेज गया। यानी वह आदमी जो है, यह लड़का जो है कॉलेज गया, यानी एक आदमी है। अब यहाँ कॉलेज आया, इसका मतलब कि जाने की प्रक्रिया है, तो कुछ ना कुछ भाग तो जा रहा है। यानी टू का मतलब होता है की ओर, यानी हम कॉलेज की ओर जा रहे हैं। जैसे इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, इट इज 10 to 5, यानी कि हम कह सकते हैं इसका हिंदी होता है 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। इट इज 10 to 5, या हम कह सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, इस तरह का भाषा हो सकता है। तो इस तरह की भाषा में हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द डॉग इज लेइंग ऑन द फ्लोर डॉट द टेबल। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। कुत्ता टेबल के नीचे, अब फर्श पर बैठा है या पड़ा है, तब बैठना तो नहीं कह सकते क्योंकि सिट हो जाता, सिट डाउन, तो हम पर पड़ा है। ठीक है ना, तब पर के लिए हम क्या कर सकते हैं, तब ऐसा नहीं कि पर का मतलब ऑन ही होता है, यानी बेंच के या टेबल के नीचे पड़ा है, तो नीचे यानी अंदर, तो अंदर के साथ में जाइए। किसके साथ में जाइएगा, अंदर के साथ में। ठीक है, उसके बाद हो गया 4 नंबर क्वेश्चन हो गया देयर इज ए ब्रिज डॉट द रिवर। अब देखिए एक ब्रिज है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हुआ नदी के उस पार एक पुल है। अपने भाषाओं में कह सकते हैं इसको। ठीक है, नदी के उस पार एक पुल है। अब यहाँ देखना है कि नदी के पार उस पार पुल है, तो इन कहाँ प्रयोग करते हैं, इन तो इसमें होगा ही नहीं क्योंकि उस पार का बात कर रहा, तो उस पार यानी एक्रॉस, तो एक्रॉस हमारे लिए सबसे सूटेबल होगा। ठीक है, इनका मतलब, इनका प्रयोग हम कब करते हैं ये भी आप जान जाइए। तो इनका प्रयोग जो है, इनका मतलब होता है में। ठीक है, और यह कहाँ प्रयोग होता है, तो बड़े स्थान पर, समय के साथ, स्थिरता या पोशाक, पेशा, इन सभी का जब बात होगा तब इनका प्रयोग हम लोग करते हैं प्रीपोजिशन में। ठीक है, ऐट का प्रयोग कहाँ करते हैं ये भी जान जाइए। तो ऐट का मतलब भी होता है में या पर, लेकिन कहाँ पर होता है, वह निश्चित समय हो, छोटा स्थान हो, दर हो, स्थिति हो, वहाँ पर जो है हम लोग ऐट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऑफ का तो जानते हैं, संबंध हो, का, के, की हो, अधिकार हो या मापतल हो, मापतल का बात हो, वहाँ पर जो है हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा देख लीजिए। हु इज द पर्सन डॉट दिस पिक्चर। अब इसका मतलब क्या है, अब इस तस्वीर में दिख रहा शख्स कौन है, इस तस्वीर में दिख रहा शख्स कौन है।
इसका मतलब है कि इसे जानकारी अच्छा से नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसके साथ बहुत सारा क्वेश्चन है। एट हो सकता है, बाई हो सकता है, ओवर हो सकता है, इन हो सकता है। लेकिन हमने क्या कहा आपको, हमने कहा कि एट का प्रयोग कब होगा, छोटे स्थान का बोध हो। तो यहाँ से छोटे स्थान का बोध नहीं हो रहा है, न समय का बोध होता, हो ही नहीं सकता है। उसके बाद आइए आप बाई का, तो बाई का प्रयोग कब होता है, तो बाई का मतलब होता है से होता है, द्वारा होता है, के पास होता है, तक में होता है, साधन होता है, समीपता होता है, समय होता है। तो ये सब तो बात है नहीं, तो बाई भी नहीं होगा। ओवर, ओवर का मतलब ऊपर, तो ये भी नहीं है, ऊपर का तो बात है नहीं। तो लास्ट जो बच रहा है इन, तो इन का यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो क्या चीज़ का प्रयोग होगा, इन का प्रयोग होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, ही एग्रीड डॉट डॉट हर प्रपोजल, ठीक है, प्रपोजल। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में हर प्रपोजल कहा, इसका मतलब यह लड़का जो है, हम कह सकते हैं इसका मतलब सबसे पहले समझ लीजिए। इसका मतलब हो गया वह उसके प्रस्ताव पर सहमत हो गया। अब मान लीजिए कोई आदमी आपको कुछ दे रहा है तो खुशी खुशी ले ली, यानी सहमत। तो उसको हम कह सकते हैं प्रपोजल। यानी एक आदमी यहाँ है, अपने ट्रिक में लगा सकते हैं, ट्रिक के रूप में ले सकते हैं इसको। ट्रिक ले लीजिए, एक आदमी यहाँ है, एक आदमी यहाँ है, तो एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। तो ट्रिक के रूप में समझिए, एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। तो TWO हो गया। तो W वाला जो है साइलेंट कर दीजिए, TO को रख लीजिए। ऐसा भी दिमाग आप लगा सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो टू का प्रयोग कहाँ होता है, तो की ओर। मान लीजिए एक लड़का किसी लड़की को फूल दे रहा है, लड़की लड़का को फूल दे रहा है, ये सब जो है प्रपोजल के रूप में की ओर, बाकी, समय का भाव, ठीक है, ये सब जो है वहाँ पर टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए आई एम गोइंग टू स्कूल, इट इज 10 और 10 to 5, यानी इस तरह का भाषा जब होगा, लैंग्वेज होगा, तब वहाँ क्या कीजिएगा, टू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द एरोप्लेन फ्लू डॉट डॉट आवर टाउन। इसका मतलब क्या होता है। 7 नंबर, तो हवाई जहाज ने हमारे शहर के ऊपर से उड़ान भरी। ये हम अपने भाषा में कह सकते हैं इसको। अब देखिए 7 नंबर, तो हवाई जहाज जो हमारे शहर के ऊपर से उड़ान भरी, यानी ऊपर यानी ओवर, या सीधा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ओवर मार देंगे, ठीक है। अब देखिए, तो ओवर मार दिया, तो यानी आपको समझ में आ गया होगा लगभग, ठीक है। नीचे रहा था, जैसे टेबल के नीचे था वो डॉग बैठा हुआ था, एलिफेंट डॉग था या जो भी है, तो उसको अंदर कर दिए थे। ये ऊपर से जा रहा है तो ओवर कर दिए, ठीक है। इससे हम लोग काम करते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, ही वाज कीप्ड वेटिंग डॉट डॉट 9 PM। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है रात 9 बजे तक उनका इंतजार किया गया। अब 9 बजे तक उनका इंतजार किया, मतलब किन का किया गया, तो हमको तो मालूम नहीं है। तो उनका मतलब कि किसी का हमको जानकारी नहीं, तो उसको हम ऐसे कहते हैं ब्लैंक, यानी हम नहीं जानते, खाली है। तो इसकी का दूसरा रूप होता है टील होता है। क्या होता है, टील होता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर किसके साथ जाएगा, हम लोग जाएंगे टील के साथ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर कहा, द टीचर वाज सेटिस्फाइड डॉट डॉट द स्टूडेंट्स। यानी कि इसका मतलब हो जाता है शिक्षक छात्रों से संतुष्ट थे, ठीक है। तो शिक्षक छात्रों से संतुष्ट थे, इसका मतलब है कि शिक्षक का उस छात्र से कोई ना कोई रिलेशन रहा होगा, ठीक है। तो छात्र से कुछ ना कुछ रिलेशन रहा होगा, यानी के साथ हो गया, से द्वारा हो गया, द्वारा हो गया। यानी कि शिक्षक छात्र जो है टीचर से चलता है, और टीचर जो है छात्र से चलते हैं, ठीक है। यानी दोनों साथी है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है ना। तो इस तरह के भाषा में हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, विथ का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं ही प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स या फ्रेंड, आई राइट विथ ए पेन,
या हम कह सकते हैं ही कट द एप्पल विथ ए नाइफ, या हम कह सकते हैं आई एम ऑलवेज विथ यू, या हम कह सकते हैं ही वाज विथ ए बैग। इस तरह का हम लोग जब सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर किसके साथ जाएंगे, विथ के साथ में जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो गया, 9 नंबर। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ही हैज ब्रोकन डॉट डॉट हर। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। नाउ ही हैज ब्रोकन डॉट डॉट हर, इसका मतलब होता है अब उसने उससे नाता तोड़ लिया है, अब उसने उससे नाता तोड़ लिया है। यानी यह आदमी जो है इसके ऊपर निर्भर था, इससे रिलेशन था, साथ में था। इसका मतलब जब साथ में था तो साथ में रहेगा, यानी विथ के साथ में जाएगा। किसके साथ में जाएगा, विथ। ठीक है ना, जो उसके ऊपर निर्भर हो, जो उसके बिना नहीं चलता हो, साथ में हो, इन सभी के साथ जो है विथ का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट डॉट डॉट हर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उसका नियोक्ता हमेशा उसमें गलती ढूंढता है, यानी गलती ढूंढने का काम करता है। तो गलती कहाँ, उसके अंदर की खामियों को ढूंढने का काम करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए हम गलत कर रहे हैं तो हमारे गलत हमारे फेस पर थोड़ी दिखाई देगा, आपके अंदर में क्या चल रहा है वो उसको ढूंढने का काम करेगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके साथ में जाएंगे। ठीक है ना, समय हो गया, आप मान लीजिए स्थिरता के रूप में काम कर रहे हैं, पोशाक हो गया, पेशा हो गया, बड़े स्थान का बात हो गया, समय का बात हो गया, इन सब चीज पर इनका प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में हम लेते हैं, कह दे ही लिव्स इन इंडिया, मतलब कि होता है वह भारत में रहता है। जैसे दूसरे रूप में कह दे आई प्ले इन द मॉर्निंग, या कह दे सी इज इन द रूम, या शी वाज इन साड़ी, ही इज इन द आर्मी, व्हाट इज इन योर माइंड। इस तरह बोल दे तो वहां पर हम लोग किस का प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आता होगा। तो हम किसके साथ में जाएंगे, इनके साथ में जाएंगे। किसके साथ में जाएंगे, इनके साथ में जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डॉट डॉट चाइल्डहुड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मैं बचपन से इस शहर में रहा हूँ या रह रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखिए मैं बचपन से इस शहर में रह रहा हूँ, इसका मतलब है कि बचपन से यह शहर में रह रहा है, यानी कुछ समय का तो बोध किया ही। तो हमने कहा था ना कि समय का कुछ बोध होगा तो वहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग कीजिएगा, सिंस का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा, सिंस का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया दिस मटेरियल इज डिफरेंट डॉट डॉट डैट। अब इसका मतलब होता है, इसका मतलब हो गया यह सामग्री इससे अलग है, यह सामग्री इससे अलग है, डिफरेंट है यानी अलग है। इसका मतलब हमें जो चीज़ चाहिए उससे कुछ अलग होगा। इसका मतलब है कि किसके साथ जाएगा, टू के साथ जा ही नहीं सकता है, विथ के साथ जा ही नहीं सकता है, एड छोटा सा है ही नहीं, तो किसके साथ जाएगा, फ्रॉम के साथ जाएगा। अब कहें कि फ्रॉम का प्रयोग हम कब कब करते हैं, तो फ्रॉम का प्रयोग कब करते हैं, फ्रॉम का मतलब हो गया से, यानी कि स्थान से अलग होने का भाव हो, या समय का भाव हो, या स्रोत का भाव। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम इंग्लिश में बोले ही हैज़ कम फ्रॉम पटना, या बोले ही वाज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, या बोले दीज लाइन्स आर फ्रॉम द बीबल, या वी मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। इस तरह का बात हो तब वहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप सभी को समझ में आता होगा। तो इसका क्या हो गया, फ्रॉम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर देखिए। ही क्लाइम्ड डॉट डॉट द लेदर।
यानी लेदर कहा जाता है, लेदर, ठीक है ना। इसका मतलब 14 में क्या हो गया देख लीजिए। 14 में कहा वह सीढ़ी पर चढ़ गया, वह सीढ़ी पर चढ़ गया, यानी चढ़ा तो ऊपर के रूप में चढ़ा ना, यानी किसके रूप में, तो यहाँ देखा जाए तो एट, नो, इट इज रॉन्ग। ऑन, ऑन जो है यानी खुला में, यानी जब सीढ़ी पर चढ़ रहा है यानी ऊपर चढ़ रहा है, ऑन के रूप में चढ़ रहा है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑफ यानी संबंध तो बनाना नहीं है, इन यानी अंदर तो जा नहीं रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। ही हैज, अब इसका क्या हो जाएगा, ही हैज, इसका क्वेश्चन देखते हैं। ही हैज बीन absent, ही हैज बीन absent डॉट डॉट मंडे। अब इसका मतलब क्या होगा, यानी कि इसका मतलब होता है वह सोमवार से अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, यानी कि वो वहाँ पर उपस्थिति नहीं अपना दर्ज कर रहा है। इसका मुख्य सोच क्या है, यानी मंडे जैसे ही कर दिया, हमने कहा था ना मंडे जहाँ हो वहाँ किस चीज़ का प्रयोग करेंगे आप, तो मंडे जहाँ हो संडे मंडे, तो वहाँ पर आप सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो हम किसके साथ जाएंगे, सिंस के साथ हो जाएंगे। चलिए उम्मीद है आप सभी को समझ में आता होगा, ठीक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, डू यू थिंक मोहन विल एग्री डॉट डॉट प्रपोजल, डॉट डॉट दिस प्रपोजल, ठीक है ना। अब देखिए डॉट डॉट दिस प्रपोजल हो गया, फिर प्रपोज यानी कि किसी की ओर का बात कर रहा है, तो हमने कहा था ना कि किसी की ओर का बात हो, बाकी का बात हो, समय का भाव का बात हो, तो वहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग करेंगे हम लोग, टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू का। और देहाती भाषा में यदि आपको मालूम करना हो तो सीमा दिमाग लगाइएगा, एक मोहन लड़का है, या किसी दूसरे को प्रपोजल कर रहा है, यानी फूल दे रहा है, कुछ भी कर रहा है सहमति के लिए, तो एक ये लड़का हो गया, एक ये लड़का हो गया, तो एक और एक कितना हो गया, दो हो गया, यानी TWO हो गया। तो समझिए कि बीच वाले को हटा दीजिए, तो TO हो गया यानी टू हो गया, ठीक है। चलिए ये जो है आप इस तरह भी समझ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए 17 नंबर, सी हैज नो हाउस टू लिव। अब देखिए, अब यहाँ जो है डॉट डॉट यहाँ दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, सो देखिए उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। सी हैज नो हाउस टू लिव, उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। अच्छा बताइए, घर जो है अंदर, घर जो बनाते हैं अंदर रहने के लिए कि बाहर रहने के लिए, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि नहीं घर तो बनाते हैं अंदर रहने के लिए, तो अंदर के लिए कभी भी इन के लिए होता है। किन के लिए होता है, इन के लिए। और बाहर के लिए जो होता है वो ऑन के लिए होता है, ठीक है। अंदर के लिए इन हो गया, अब बाहर के लिए जो होता है वह ऑन होता है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को समझ में आता होगा, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 18 नंबर क्वेश्चन कहा द टीचर इज एंग्री डॉट डॉट स्टूडेंट्स, यानी शिक्षक जो है किस पर गुस्सा है, शिक्षक किस पर गुस्सा है, छात्र पर। तो बताइए इसका मतलब इसके ओर गुस्सा है, इसके द्वारा गुस्सा है, यानी शिक्षक के द्वारा या टीचर के द्वारा इस पर गुस्सा हुआ जा रहा है, यानी दोनों साथ में रहने वाला है। तो दोनों जब साथ में रहने वाला है तो हम लोग किसके साथ में जाते हैं, आपको तो जस्ट बताया गया था, यानी विथ के साथ में जाते हैं। किसके साथ में जाते हैं, विथ के साथ में जाते हैं, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, सी इज स्टैंडिंग डॉट डॉट रोड, इसका मतलब होता है वह सड़क पर खड़ी है, यानी ही रहता तो खड़ा, सी हो गया तो खड़ी, यानी वह सड़क पर खड़ी है। इसका मतलब क्या हो गया, तो सड़क जो है किसी एक के लिए तो होता नहीं है, सभी के लिए है, तो वह ऑन के लिए होगा, यानी खुला रास्ता है, जहाँ कोई जना जो भी जा सकता है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वह जो होगा ऑन के लिए होगा, ठीक है। आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि ऑन का प्रयोग कहाँ करते हैं। ऑन का मतलब होता है पर, ऐसा नहीं कि सबका पर ही होता है और सारा भी इसका होता है, तो ऑन का मतलब पर होता है, परंतु इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वस्तु या व्यक्ति से सटा हुआ हो, यानी जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जो है रोड पर खड़ा है, यानी रोड से सटा हुआ है, स्थान का भाव हो या समय का भाव हो,
वहाँ पर जो है ऑन का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए पुट द बुक ऑन द टेबल, या हम कहें दे आर सिटिंग ऑन द ग्रास, या कहें ही कैम ऑन मंडे, या फिर कहें दे वेंट ऑन 10 अप्रैल। ठीक है, तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, व्हाट डू यू थिंक डॉट डॉट सुसैन। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक डॉट डॉट सुसैन। ठीक है, इसका मतलब होता है आप सुसैन के बारे में क्या सोचते हैं। इसका मतलब क्या सोचते हैं, अब सोचने का मतलब कोई तरीका थोड़ा ही है। अब हम क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं, अब कोई दूसरा आदमी क्या सोच रहा है आप कैसे पता कर सकते हैं। यानी कि उसके बारे में हम कुछ जान है कुछ नहीं जान, वो भी आप नहीं जान पाएंगे, तो वो लगभग में जाता है। तो देखिए अबाउट होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अबाउट हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि अबाउट का प्रयोग करते कहाँ पर है। इसका मतलब होता है के संबंध में, या के बारे का बात, उसके बारे में बात किया गया हो, या उसके लगभग में, या होने की, यानी कुछ जानकारी हो कुछ जानकारी ना हो, यानी लगभग में हो, क्लियर जानकारी ना हो, तब वहाँ पर अबाउट का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए जैसे वहाँ इंग्लिश में बात किया हो, डू यू नो अबाउट हिम, या इसका मतलब हो जाता है क्या तुम उसके बारे में जानते हो, या कहें इट इज़ अबाउट 10 o'clock, यानी 10 बजने वाला है, या फिर कहें द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, यानी गाड़ी खुलने ही वाली है। इस तरह का बात होगा, तब वहाँ क्या चीज़ का प्रयोग कीजिएगा, अबाउट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा देख लीजिए। 21 नंबर का क्वेश्चन कहा ग्रैंडमा इज अराइविंग डॉट डॉट द 3:30 PM ट्रेन। ठीक है, 30 PM ट्रेन, इसका मतलब क्या होगा, यानी 30:30 पर ट्रेन से दादी आ रही है। ठीक है, अब अराइविंग का एक मतलब होता है मिलना भी होता है, ये समझ लीजिएगा। तो वह मिलने के लिए आ रही है। ठीक है, ट्रेन से क्या कर रही है, मिलने के लिए आ रही है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर जो है जैसे ही वाहन का प्रयोग कर रही है, यानी कि अपने द्वारा ना, ये ट्रेनों के द्वारा आ रही है, यानी किसी अपने द्वारा किसी कार्य को न कर किसी अन्य के द्वारा कराया जाता है, तब वहाँ पर हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बाई का। अपने द्वारा न करके किसी अन्य वस्तुओं का, किसी अन्य वाहनों के सहायता से जो कार्य किया जाता है, वहाँ पर बाई का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। अब रही बात बाई का प्रयोग करते कहाँ कहाँ है, ये भी आप समझ लीजिए। तो बाई का मतलब क्या होता है, इससे भी होता है, द्वारा होता है, या के पास होता है, तक होता है, में होता है। उसके साधन का बात हो तो जिसे साधन क्या हो गया, जिसे मान लीजिए दादी के आने का मिलने के लिए ट्रेन साधन हो गया, समीपता हो गया, समय हो गया, इन सभी के लिए जो है बाई का प्रयोग करते हैं। अब साधन का मतलब साइकिल भी साधन है मेरे लिए, तो उसके द्वारा हम जाते हैं, वहाँ भी बाई का प्रयोग होगा। मोटरसाइकिल हो गया, 4 चक्का हो गया, ये सब यहाँ पर जो है बाई का ही प्रयोग है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में कुछ टॉपिक्स दे देते हैं आपको, कहा जाए दिस बुक हैज़ बीन रिटन बाय मी, मे आई पे बाय चेक यू, या कहें ही कैम बाय बस, या कहें कम एंड सिट बाय मी, या कहें द हाउस इज बाय द बिग ट्री, या कहें फिनिश इट बाय 4 o'clock, या कहें इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच। इस तरह का बात हो सकता है। तो उस तरह के भाषाओं में वहाँ पर हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, वी ड्रॉप डॉट डॉट द डिजर्ट। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, 22 में कहा इसका मतलब हुआ हम रेगिस्तान के पार चले गए, यानी पार चले गए, ड्रॉप कर गए। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये ड्रॉप का मतलब जिसे मान लीजिए पुल के हम पार गए थे, तो वहाँ भी क्रॉस कर रहे थे ना, तो ठीक उसी तरह यहाँ भी क्या कर देंगे, पार कर गए थे, यानी क्रॉस कर गए थे, तो एक क्रॉस के साथ में हम लोग जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन कहा लुक डॉट डॉट
दिस पेंटिंग, लुक डॉट डॉट दिस पेंटिंग, यानी इस पेंटिंग को देखिए। ठीक है, अब देखिए पेंटिंग को कैसे देखना है। तो पेंटिंग जो है किसके रूप में जाएगा, तो यह किसके रूप में जाएगा, जरा सोचिए आप लोग। यह जो है छोटे स्थान यानी ऐट के रूप में चला जाएगा। किसके साथ में जाएगा, तो ऐट के साथ में जाएगा। ठीक है, अब रही बात ऐट का प्रयोग हम करते कब है, तो ऐट का प्रयोग करते हैं निश्चित समय के लिए, छोटे स्थान के लिए, दर के लिए, स्थिति के लिए, इन सभी का बात होता है। वहां पर हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, ऐट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ही कैम एट 4 o'clock, ठीक है, या कहें ही कैम एट नून, या ही लिव्स एट शिवहर, इस तरह का बात हो। या कहें सीता इज एट स्कूल, मोहन इज गुड एट फुटबॉल, या दे आर एट वर्क, इस तरह का बात हो, तो वहां पर किस चीज का प्रयोग होता है, एट का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई बॉट दिस बुक्स डॉट डॉट एक्शन। ठीक है, क्या होता है, एक्शन। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होगा मैंने ये किताबें नीलामी से खरीदी है। ठीक है, नीलामी से खरीदी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, नीलामी से खरीदी है यानी से खरीदी है, से खरीदी है, से खरीदी है, से खरीदी है, यानी कि यह वस्तु जो था ना किसी अन्य के पास था, तो उधर से इधर आ रहा है, तो ये फ्रॉम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। ठीक है, और यदि इधर से दिया जा रहा है, इधर जा रहा है तो टू, लेकिन इधर से इधर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, यदि इधर से कोई वस्तु ले रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। ठीक है, इधर से जा रहा है तो क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या कहा, आई बॉट दिस बुक्स एक्शन। ठीक है, यानी नीलामी से एक पुस्तक खरीदी जा रही है, तो इसके पास बुक था। ठीक है, यानी इनके पास था, इनके पास, तो इनके से लिया जा रहा है, इन्हीं से लिया जा रहा है, तो इनसे यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रॉम के रूप में चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पटना इज सिचुएटेड द बैंक ऑफ द गंगा, बैंक ऑफ द क्या हो गया, गंगा। इसका मतलब क्या होता है, यानी पटना गंगा के तट पर स्थित है। ठीक है, जहाँ उसका बैंक है, यानी गंगा के तट पर क्या है, स्थित है। इसका मतलब है कि यह बात सत्य है। ठीक है, यानी कि सत्य है, निश्चित भी है और खास भी है। ठीक है, तो जब निश्चित हो, खास हो, तो वहाँ पर किसके साथ जाते हैं, ऐट के साथ में जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और साथ में अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का वीडियो हमेशा हम लाते रहेंगे एग्ज़ाम तक, और ये पूरा वीडियो जो है अपलोड कर देंगे, और एक बार एग्ज़ाम देख इस वीडियो को देख करके ही एग्ज़ाम देने जाइएगा। और